बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। इलेक्शन 2024 की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। बड़ी खबर, बड़ा धमाका, वो खबर आ गई जो कि किसी के महम गुमान में भी न थी। नवाज शरीफ साहब का जो वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब था वो पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। नवाज शरीफ साहब ने अब से कुछ देर पहले एक विनिंग स्पीच की। उस विनिंग स्पीच के ऊपर बात करूंगा और इस टाइम जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जो ताज़ा तरीन खबरें हैं, कुछ अदालतों से खबरें सामने आई हैं, वो खबरें आगे चलकर आप साथ स्टूडियो में शेयर करूंगा। लेकिन उन खबरों की तरफ चलने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो मजीद इलेक्शन की न्यूज़ अपडेट्स हैं और दुनिया जहाँ की जितनी भी खबरें हैं आप उनको जान सकें। बढ़ते हैं खबरों की जानब। देखिए, सबसे पहले आपके साथ खबर शेयर करता हूं कि सलमान अकरम राजा ने जो उनकी जीत, जो कि वो समझते हैं कि उनके पास फॉर्म 45 मौजूद हैं, तो उनको गलत तरीके से हराया गया है। तो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दी थी। दरखास्त के ऊपर समाअत हुई और समाअत के बाद अदालत ने ओन चौधरी की जो जीत का नोटिफिकेशन है उसको जारी करने से उन्होंने रोक दिया है और हतमी नताइज जारी करने से रोक दिया है। तो सलमान अकरम राजा की जो सीट है, जो नशिस्त है, उसके ऊपर स्टे हो चुका है। बाकी खबरों की जानब बढ़ते हैं। खबरें कुछ हुआ है कि नवाज शरीफ साहब ने विनिंग स्पीच की और विनिंग स्पीच करते हुए एक ऐसा ऐलान किया जो कि अनएक्सपेक्टेड था और एक्सपेक्टेड भी था। क्योंकि कल से जो खबरें आ रही थी और जो इस टाइम नशिस्तों की डिटेल सामने आ रही है, उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं, जो कि आज़ाद हैं, आज़ाद कंसीडर किए जा रहे हैं, जिनका तल्लक वास्ता तहरीक इंसाफ से है और तहरीक इंसाफ ने उन लोगों को टिकट जारी किए थे, तो उनकी तादाद इस टाइम मुस्लिम लीग नून से, पीपल्स पार्टी से ज्यादा है। या आप यूं कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ के जो इस टाइम अमायत याफ्ता लोग जो हैं वो उनकी तादाद ज्यादा है और नवाज शरीफ साहब के लोगों की कम है। नवाज शरीफ साहब ने विनिंग स्पीच करते हुए कहा कि मैं आसद तारीख को पैगाम देता हूं, मैं मौलाना फजल रहमान साहब को पैगाम देता हूं कि आए मिलकर हुकूमत करते हैं। यानी कि जो पीडीएम आज से 18 माह पहले बनी थी और पीडीएम यानी कि पीडीएम की जो हुकूमत बनी थी और उस हुकूमत को 18 माह तक उस हुकूमत ने हुकूमत की और मुल्क में जिस तरह महंगाई बढ़ी, जिस तरह गुर्बत बढ़ी, वो तमाम तर चीज़ें हमारी आंखों के सामने है। वो चीज़ें हम बोल नहीं सकते। अच्छा, इलेक्शन से पहले की जो खबरें थी कि बिलावल जरदारी का ऑन द रिकॉर्ड बयान पड़ा हुआ है कि मैं नवाज शरीफ साहब के साथ इत्तेहाद नहीं करूंगा, मैं चोर के साथ इत्तेहाद नहीं कर सकता। अच्छा, बिलावल जरदारी को यहाँ पर जो लाहौर की नशिस्त है वहां से बिलावल जरदारी को शिकस्त हुई है और उसको यानी कि बिलावल जरदारी को शिकस्त दी है अता ताहिर साहब ने, जिस पार्टी के खिलाफ बिलावल जरदारी इलेक्शन लड़ रहे थे। अब उसी पार्टी के साथ नवाज शरीफ साहब इत्तेहाद करने की बात कर रहे हैं और दोबारा पीडीएम बनाने की बात की जा रही है। वो खबर आ गई है जो कि किसी के महम गुमान में न थी कि नवाज शरीफ साहब उठेंगे और खुद ही दावा देंगे। पहले जो हुकूमत बनी थी वो एक तहरीके अदम एतमाद के नतीजे में हुकूमत बनी थी, तो उस टाइम इनके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था। लेकिन इस इलेक्शन में इनके पास ऑप्शन मौजूद था। अवामी जो लोग हैं यानी कि जो अवाम है, जो कि इस टाइम जमूर है, जमूर यानी कि जो वोटर है, तो यहां पर जो वोटर है उसके पास ये इनके पास मौका था। इन्होंने जलसे किए, जुलूस किए, रैलीज निकाली, हर जगह पर जाकर इन्होंने कोशिश की कि अपना जो मंजन जे लोग बेचना चाह रहे थे, लेकिन वो मंजन बिका नहीं है। नवाज शरीफ साहब पहले बात कर रहे थे कि 2 तिहाई एक्सपीरियंस मिले, वो नहीं मिली। नवाज शरीफ साहब ने बात की कि मुझे सादा एक्सपीरियंस मिले, वो नहीं मिली। पीपल्स पार्टी ने जो नशिस्तें निकाली, अब वो नशिस्तें उनके ऊपर नवाज शरीफ साहब की नजर लगी हुई है कि वो लोग भी मेरे साथ मिले और तहरीक इंसाफ के लोग भी मेरे साथ मिले, आए मिलकर साथ बैठते हैं और हुकूमत बनाते हैं। यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या आप बिलावल जरदारी नवाज शरीफ साहब के साथ इत्तेहाद कर लेंगे? अब मुझे नहीं पता, ये तो बिलावल जरदारी या आसद जरदारी बेहतर ही बता सकते हैं कि वो इत्तेहाद करेंगे या नहीं।
लेकिन अब इत्तेहाद की ऑफर कर दी है नवाज शरीफ साहब ने। दूसरी जानब से जो सबसे बड़ी ऑफर और हैरान कुन ऑफर यह है कि पीटीआई के लोग मेरा साथ दें और आए मिलकर हुकूमत बनाएं। लेकिन पीटीआई के अब जो लोग हैं, अब आजाद उम्मीदवारों की जो तमाम तरह नशिस्तें जो कि उन्होंने पीटीआई के नाम पर वोट ली है, तो अब अगर वो नवाज शरीफ साहब के साथ मिलते हैं तो फिर इस हुकूमत की क्या यहां पर तुक बनती है, क्या इस हुकूमत की कोई लॉजिक समझ नहीं आ रही। नवाज शरीफ साहब जब भी कोई फैसला करेंगे तो वो फैसला करने के लिए उनको तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों की यहां पर उनको मिन्नतें करनी पड़ेगी, और जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं वो अपने हल्के को क्या मुंह दिखाएंगे कि हम आपसे टिकट ले रहे हैं पीटीआई के उम्मीदवार की सीयत से और बाद में हम जाकर नवाज शरीफ साहब के साथ हाथ कर रहे हैं। तो फिर मुझे ये वही मंजरनामा, जब तहरीक एतमाद आई थी तो मुझे वही मंजरनामा एक दफा फिर मेरे आंखों के सामने आ रहा है। यहां पर नवाज शरीफ साहब, उनका ये दावा है, हो सकता है वो ये कर लें कि वो पाकिस्तान को ठीक कर लें, हो सकता है कि महंगाई कम हो जाए, फॉर एग्जाम्पल हो भी जाती है। यहां पर नवाज शरीफ साहब को महंगाई कम करने के लिए या फिर अपना जो जो कानून वो बनाना चाह रहे हैं या अवाम की फलाह बहबूद के लिए जो वो काम करना चाह रहे हैं, तो अगर उनके पास 2/3 या उनके पास यहाँ पर कुछ सादा अक्सरियत होती तो फिर वो उनके लिए ये तमाम तर काम करना आसान था। अब उनको तहरीक इंसाफ के लोगों की हिमायत का ऐलान भी करना पड़ेगा, उनके साथ इत्तेहाद भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो सहाफी हैं अहमद मीर साहब, उनकी ये ख्वाहिश है और वो ये चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी आपस में इत्तेहाद करके हुकूमत बना ले। यहाँ पर कई ऐसे साफी हैं, इकराउल हसन साहब को मैं पढ़ रहा था, वो भी यहाँ पर चाह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ आपस में इत्तेहाद करके हुकूमत बना लें। यहाँ पर अब एक दिलचस्प बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने कहा था कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब नहीं होंगे बल्कि मैं हूंगा। आप हो सकता है कि वज़ीर आज़म के ऊपर भी ये गेम चली जाए, नवाज शरीफ साहब के हाथों से ये निकल जाए। नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन मुझे ये ख्वाब अभी जो करंट सिनेरियो है, जो करंट सिचुएशन चल रही है, जो हमारे सामने एक सियासत नजर आ रही है या इस सियासत का जो फ्यूचर नजर आ रहा है, तो मुझे नवाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म बनने के इम्कानात कम नजर आ रहे हैं। हाँ, अलबत्ता कोई ऐसा मिरेकल हो जाए, कोई ऐसा मोर्चा हो जाए कि जितनी सीटें अभी बाकी हैं वहां से बड़ी तादाद में नून लीग के लोग जीत जाएं, तो फिर कहीं जाकर नवाज शरीफ साहब हुकूमत बना सकेंगे। लेकिन वो हुकूमत भी दो तय अक्सरियत के साथ नहीं बनेगी, सादा अक्सरियत के साथ भी नहीं बनेगी। नवाज शरीफ साहब अगर हुकूमत बनाने में कामयाब होते हैं या बना लेते हैं तो तारीख की सबसे कमजोर तरीन हुकूमत नवाज शरीफ साहब के पास आएगी। इमरान साहब की जो 2018 में हुकूमत बनी थी, उसमें इमरान साहब के पास 121 नशिस्तें थी और बाद में आजाद उम्मीदवारों को उन्होंने लाकर अपने साथ मिलाया था, लेकिन वो वाकई ही आजाद थे। उन्होंने आजाद उम्मीदवार की से इलेक्शन लड़ा था। ये लोग तहरीक इंसाफ के अमायत याफ्ता है। वेल, क्या होता है अगले 24 घंटे आम है, मुलाकात होती है या नहीं होती है, बिलावल भुट्टो जरदारी जाकर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, ये पता चलेगा। नेक्स्ट वीडियो तक ले दे इजाजत, जो ही मजीद अपडेट्स आएंगी आपके साथ इस चैनल के ऊपर शेयर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।